अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और ओपीडी के सीरीज़ में आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है गर्ड या फिर डिस्पेप्सिया। गर्ड या डिस्पेप्सिया का जो पेशेंट जब भी आपके पास ओपीडी में आएगा, उसके पास पहला सिम्टम जो होगा वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे हार्ट बर्न होती है, यानी खाना खाने के बाद मुझे हार्ट बर्न होती है। हार्ट बर्न का मतलब ये है कि खाना खाने के बाद मेरे सीने में जलन होती है, ठीक है? सीने में जलन होती है। नंबर 1 ये हिस्ट्री देगा वो। और दूसरा वो कहेगा कि मुझे नौज़िया भी होता है, यानी मुझे उल्टी की तरह होता है लेकिन उल्टी आता नहीं है। तीसरी चीज़ वो आपको ये बताएगा कि मुझे ब्लीचिंग होती है, ठीक है? किस टाइप की ब्लीचिंग? सोर ब्लीचिंग, यानी कि खट्टे डकार आते हैं। ये 3 चीज़ें आपको जब भी ओपीडी में मिल जाएं तो ये क्या है? डिस्पेप्सिया या फिर गर्ड कहते हैं इसे। अब जब भी इस तरह का पेशेंट आपके पास मिले तो उससे थोड़ा-सा इसकी हिस्ट्री ले लीजिएगा। उसकी हिस्ट्री होगी कि पेशेंट जो है स्पाइसी फूड इनटेक करके आया होगा, ठीक है, नंबर 1। या फिर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीता होगा, ठीक है? ये चीज़ें या किसी मतलब कॉफ़ी पी के आया होगा, इस तरह की हिस्ट्री होगी। अब आपके पास जैसे ही इस तरह की चीज़ें मिल जाएँ, आपने ना एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने होते हैं हर केस की तरह। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो हार्ट बर्न हो रहा है पेशेंट को, कहीं ये कार्डियक की वजह से तो नहीं है, ठीक है? कार्डियक पेन तो नहीं है ये। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कार्डियक पेन है या नहीं है? तो वो पेन सेंट्रल पेन होगा, ठीक है? दिल के आसपास ही होगा, सेंट्रल पेन होगा। सेकेंडली कार्डियक पेन जो है ये चलने से या फिर चलने से क्या होगा, कभी कभी ख़त्म हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। या फिर ये पेन लेटने से इंक्रीज़ हो जाता है। तब आप रूल आउट कर सकते हैं कि ये कार्डियक पेन है। और ये पेन ख़त्म हो जाता है सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन से, ठीक है, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन से। अब ये तो आपने जो है ना, आपको पता लगा लिया कि चेस्ट पेन है। अगर चेस्ट पेन नहीं है, कार्डियक पेन नहीं है, ये जो है गर्ड का पेशेंट है, तब आपने क्या मैनेजमेंट करनी है? सबसे पहले पेशेंट को थोड़ा सा आपने काउंसलिंग करनी है, ठीक है? काउंसलिंग में क्या कहनी है? पेशेंट को बताना है कि आपने खाना खाने के बाद फ़ौरन नहीं सोना, ठीक है? खाने के बाद, ठीक है? खाना खाने के बाद जल्दी मत सोना, ठीक है? जल्दी नहीं सोना खाना खाने के बाद। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 आपने पेशेंट को कहना है कि आप सोने से पहले 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले जो है वो खाना खा लेना। उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब ट्रीटमेंट इसकी सबसे पहले आप देखें कोई प्रोकाइनेटिक्स, ठीक है? 3 चीज़ें होती हैं। प्रोकाइनेटिक्स देंगे और उसके बाद आप एंटासिड देंगे, ठीक है? एंटासिड देंगे और नेक्स्ट आप पीपीआईज़ देंगे, ठीक है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अब प्रोकाइनेटिक्स में आपके पास क्या-क्या चीज़ें आती हैं? यहाँ पर आपके पास डोमपेरिडोन आता है, ठीक है? डोमपेरिडोन, टैबलेट मोटिलियम, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला है और इसका ब्रांड नेम है टैबलेट मोटिलियम। ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप टैबलेट मैक्सिलोन दे सकते हैं, ठीक हो गया? ये आप देंगे। और एंटासिड के अंदर आप सिरप देंगे, ठीक है? सिरप आप यहाँ पर म्यूकेन दे सकते हैं, सिरप गिविस्कॉन दे सकते हैं, ठीक है? गिविस्कॉन दे सकते हैं या फिर सिरप डाइजेक्स दे सकते हैं, ठीक है? सिरप डाइजेक्स दे सकते हैं। और पीपीआईज़ के अंदर आपको पता है कि आप यहाँ पर जो है टैबलेट यानी कि कैप्सूल राइजिक दे सकते हैं, 40 एमजी या 20 एमजी या 40 एमजी, इनमें से एक दे सकते हैं। और यहाँ पर आप रूलिंग साशे दे सकते हैं, ठीक है? रूलिंग साशे ये आप दे सकते हैं। ये आपका हो गया कि आप गर्ड को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और आपके पास डिस्पेप्सिया या गर्ड का पेशेंट आ जाए
تو آپ نے کیا کیا کس طرح پروٹوکول لے کر پیشنٹ کو ٹھیک کرنا ہے، اور پیشنٹ کو یہی بتانا ہے۔ کاؤنسلنگ میں مزید کہہ سکتے ہیں کہ واٹر انٹیک زیادہ کر لیں، ٹھیک ہے، واٹر انٹیک زیادہ کر لیں، کھانا کھانے کے بعد واک کر لیں، آدھا گھنٹہ کم سے کم واک کر لیں، اس کے بعد سو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس پوری مینجمنٹ آ جاتی ہے، اور کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ اس واٹس ایپ کے تھرو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ انشاءاللہ جو بھی میرے نالج میں ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گا۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے تھرو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ باقی ہوپ فلی آپ کو یہ سیریز سمجھ آ رہا ہوگا۔ یہ سیریز کیس نمبر 5 ہے، مزید انشاءاللہ اس پہ کام کرتے رہیں گے۔